मुझे 7 बजे सुबह में लाइब्रेरी जाना है और मैं शाम को 7 बजे आता था और 9 महीने तक मैंने लगातार ऐसा किया। भैया पढ़ना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर बार ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अगर चल गए ना, मेरा मानना है कि यहाँ 70% अगर कवर कर गए। अगर आप देखो क्या होता है ना, मैंने अपने बचपन से एक बात अपने लाइफ में सीखा है कि जहां तक अगर हम 70% मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस हमें सफलता के लिए 20% और करना होता है। ठीक है, जैसे मानो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और मुझे पता है कि यहां पर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। सभी लोग जोश में जाते हैं, अरे हमसे तो हो ही जाएगा, हम आराम से चलते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, बहुत लोग यहां तक दम तोड़ देते हैं, बहुत यहां तक दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहां तक अगर चल गए ना, मेरा मानना है कि यहाँ 70% अगर कवर कर गए तो भाई 30% ही और कवर करना था। अगर वो शायद 30% कवर कर लिया होता तो शायद भगवान के दर्शन हो जाते। तो उसी तरीके से अगर ये 30% अगर आप और मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। और वो 30% मेहनत क्या है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन है, आपका कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट है, आपका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, ठीक है, एक मेरे पुराने मित्र भी थे, ठीक है, प्राइवेट जॉब करने के चक्कर में उन्होंने एसएससी की तैयारी छोड़ दी, और तैयारी छोड़ने के बाद क्या हुआ कि काफी टाइम तक उनको बहुत नेगेटिविटी झेलना पड़ा, लोगों की अलग अलग बातें सुननी पड़ी, लोगों ने ताने देने भी शुरू कर दिए। लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से, यूं कह लो आखिरी के पिछले 9 महीने तक मैंने अपने मन में ये बस गांठ बांध लिया था कि मुझे 7 बजे सुबह में लाइब्रेरी जाना है और मैं शाम को 7 बजे आता था, और 9 महीने तक मैंने लगातार ऐसा किया। ठीक, मेरा प्री में जो स्कोर रहा है वो 181 रहा, और मेरा मेंस में जो मैथ में स्कोर है 187 और इंग्लिश में 189 के करीब में स्कोर है। उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी रिजल्ट का भेजा और ये काफी खुशी हुआ। अब इस लड़के का जो अभी आप देख रहे हो अलग अलग चैनल्स जो रैंक निकाल रहे हैं, उसके अनुसार इसका ऑल इंडिया रैंक 13 आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 13 वाले का मेरे पास आज ही कॉल आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इनका जो एक्सपीरियंस, इनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू भी लेकर आऊंगा चैनल पे, आपसे मैं रूबरू भी कराऊंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप इनसे बात करेंगे, इनसे भी बात भी चल रही है, और बहुत जल्दी जो है ये अपने नॉलेज को शेयर भी करेंगे। इन्होंने भी वही बात बोली कि यार जो अल्टीमेट होता है ना वो प्रैक्टिस होता है, और हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस पर फोकस ही नहीं करते। भारत का कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं था जो इन्होंने नहीं दिया हो। ऑलिव बोर्ड हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका सुपर मॉक हो गया, हर मॉक टेस्ट को इन्होंने कम से कम 1 से 2 बार दिया। अपने जितने कंसेप्ट थे रिवाइज किए, जितने मेरे वीडियोस थे या और भी इनके अपने पर्सनल बुक्स थे उन सबको इन्होंने रिवाइज किया, उससे काफी इनको मदद मिली। तो यही बात हम आपको कहेंगे कि डेडिकेशन जो शब्द होता है ना, वो डेडिकेशन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, वो डेडिकेशन एक स्टूडेंट के अंदर जेन्युइनली होना भी चाहिए। जब वक्त आएगा तो हम आपको इसी डिजिटल बोर्ड पे उनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, जैसे हमने अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाया। जैसे हमारे हर सब्जेक्ट में, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 आया था, हमने आपको बकायदा अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया। वो वीडियो यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज जा चुकी है। उसके अलावा एक और वीडियो थी सीजीएल की, वो भी 1 मिलियन जा चुकी है। उसी तरीके से इनका भी इंटरव्यू जब हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो वो भी हम आपको पूरा का पूरा इनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, और इनका जो फ्रेश एक्सपीरियंस है, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस है, वो आपको जानने को मिलेगा। तो आज जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो उस बिहाफ पर मैंने सोचा कि चलो आज हम अपने बच्चों से इस बात को शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट करते हैं। भैया पढ़ना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर बार ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, काम उससे नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलनी पड़ती है। कहते हैं ना कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ का प्रयोग करिए, उसी तरीके से आप अपने सिलेक्शन के लिए आपको चारों नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूरी दुनिया को जो आपसे आगे बढ़ने की डेली कोशिश में है, उनको भी पीछे करने की कोशिश करिए अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से। अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखा करिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, आप उनको कैसे बीटअप कर सकते हैं। हर छोटी बात पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है।